हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा, नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 32 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। बड़े बड़े नाम भारत के खिलाफ नाकाम। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दे दी। बैटर बैटिंग करना भूल गए, बॉलर्स ने रन्स के अंबार लगवा दिए। भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन्स बनाए। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 20 ओवर्स भी पूरे न खेल पाई। 18 ओवर्स में 114 रन्स पर ढेर। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम और सलमान लियागा बड़े मैच के खिलाड़ी साबित ना हो पाए। शादाब खान, नवाज और फहीम अशरफ का भी फ्लॉप शो। 7 बैटर्स दोहरे हिंसे तक ना पहुंच पाए। हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया और भारत ने मैच 61 रन से जीता। 77 रन की इनिंग्स खेलने पर ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पॉइंट्स टेबल पर अमेरिका आगे, ग्रीन शर्ट्स दबाव में सुपर 8 की राह अब नमीबिया के मैच से जुड़ गई। भारत के खिलाफ 61 रन से शिकस्त। पाकिस्तान का रन रेट -0.403 हो गया। रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर अमेरिका से भी नीचे आ गया। अमेरिका के 4 मैचेस में 2 फतूहात के साथ 4 पॉइंट्स और रन रेट 0.788। पाकिस्तान इवेंट में अपना आखिरी ग्रुप मैच बुध को नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। नमीबिया ने अगर अपसेट कर दिया तो पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। कप्तान सलमान लियागा कहते हैं कि भारत के खिलाफ बॉलिंग और बैटिंग ने मायूस किया। सुपर 8 में रिसाई के लिए नमीबिया के खिलाफ मैच जीतेंगे। हेड कोच माइक हेसे ने कहा कि टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए हमें बेहतर क्रिकेट खेलना होगी। मैदान बदला, इवेंट बदला, भारत ना बदला। भारतीय कप्तान का टॉस के बाद एक बार फिर हैंडशेक से इनकार। नीच ज़हनियत ने खेल का हुस्न गहना दिया। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी भारतीय हरदर्मी बरकरार। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान कप्तान सलमान लियागा से हाथ ना मिलाया। भारतीय पॉलिसी एक बार फिर तनकीद की जद में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोलंबो स्टेडियम में बैठकर मैच देखा। श्रीलंकन बोर्ड के सदर भी हमरा थे। पाक भारत मैच से पहले चेयरमैन पीसीबी से श्रीलंका क्रिकेट के सदर शामाए सिल्वा और दीगर आला ओहदेदार ने मुलाकात की। दोनों बोर्ड का क्रिकेट के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन खेल के साथ मोहब्बत और कुर्बतें बढ़ाने का जरिया है। श्रीलंका क्रिकेट ने कोलंबो आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी का शानदार मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलियन चांसलर से 2 तरफ़ा और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब भी करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी से मुलाकात भी शेड्यूल। वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़िदा पायदार तरक्की आलमी अमन खुशहाली का रास्ते के मौजू पर खुसूसी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रेलिया का सरकारी दौरा दोनों ममालिक के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ में नुमाया कमी। अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप। बोर्ड की निगरानी में आंखों का 1 घंटा तफसीली मुआयना किया गया। सराय के मुताबिक मेडिकल बोर्ड का बानी की दाईं आंख के इलाज पर इजहार इत्मीनान। कहा कि आंख में बेहतरी आ रही है, इलाज से मुकम्मल ठीक हो जाएगी। माहिरीन ने अमराज चश्म समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने तिबी मुआयना किया। रिपोर्ट मुतलका हुकाम को भिजवा दी गई। रिपोर्ट आज अदालत में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के तिबी मुआयने की रिपोर्ट तलब की थी। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप में कोई शरीक न हो सका। अलीमा खान का हुकूमत की जानिब से डॉक्टर और सीनियर पीटीआई क़यादत की मौजूदगी की पेशकश कबूल करने से इनकार। अरकान सूबाई असम्बली को वापस जाने और केपी में एहतजाज जारी रखने की हिदायत। केपी हाउस में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक
महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास ने दानिस्ता तौर पर खुद को पार्लियामेंट के अंदर महदूद रखा। इकबाल आफरीदी को हिदायत दी गई कि वो इश्तियालंगेज इकदाम पर काबू रखें, जिस पर उन्होंने खुद को पार्लियामानी लॉजिस तक महदूद कर लिया। बैरिस्टर गौहर को चाहिए कि आज़ादाना फैसले करें और किसी के दावे ना हो। पीटीआई से मुंसलिक ट्रॉल्स को काबू में न रखा गया तो सुहेल आफरीदी जल्द अली अमीन गंडापुर 2 बन जाएंगे। हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के मेडिकल मुआयने में फैमिली मेम्बरान या ज़ाती मुआलिजीन को शामिल करने पर कोई बात नहीं हुई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। मेडिकल बोर्ड में बानी की ज़ाती मुआलिज को शामिल करने का मुतालबा। कहा कि बानी पीटीआई के दौरान तिब्बी मुआयना फैमिली मेम्बर की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाए। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और अपोजिशन इत्तेहाद का यही मौक़िफ़ है कि इन्हें फौरी अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जेल इंतज़ामी की जानिब से हमारे साथ ताहाल कोई राब्ता नहीं किया गया। बांग्लादेश में तारिक रहमान की बतौर वज़ीर आज़म बांग्लादेश की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। हलफ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। सिंध रेंजर्स और CTD की कराची में कामयाब कार्रवाई। चक्रागोड कोरंगी से पितनल हिंदुस्तान के 3 इंतहाई मतलूब सहूलतकार गिरफ्तार मुलजिमान में यासिर अफराद, खुदा बख्श और जाहिद हुसैन और बारगजई शामिल। 5 किलो बारूदी मवाद, 10 मीटर प्राइमाकाट और 3 डेटोनेटर, 1 किलो बाल बेयरिंग, ममनुआ लिटरेचर और लैपटॉप बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम कलदम तंजीम में शमूलियत के लिए तलबा जहन साजी करते थे, इंतहा पसंदी पर मबनी लिटरेचर की फराहमी में मुलव्विस थे। मुलजिमान पर दहशतगर्दी के लिए बारूदी मवाद खुफिया ठिकाने पर छुपाया हुआ था। मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। बलूचिस्तान की तहसील संजाबी में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, जियारत, धरनाई और संजाबी से हजारों अफराद की शिरकत। शुरका का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार, भारत के खिलाफ नारेबाजी, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे, फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान के गयूर अवाम ने सड़कों पर निकलकर फितनल हिंदुस्तान के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अफगान रजीम को तन्हाई या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। अफगान तालिबान की निगरानी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। UN मॉनिटरिंग टीम पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए किरदार जारी रखे। ट्रंप का ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायली हमलों की हिमायत करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायली हमलों की हिमायत करेंगे। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात दिसंबर में नेतन्याहू के साथ फ्लोरिडा में मुलाकात के दौरान की गई। ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई कि ईरान से डील ना हो सकी तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान के साथ अमेरिकी माहिदे में जोहरी ढांचे का खात्मा शामिल होना चाहिए। अमेरिकी सदर को बताया है कि ईरान के साथ किसी भी माहिदे में हमारे मुतालबात को शामिल किया जाए, सिर्फ यूरेनियम अफसोदगी के अमल को रोकना काफ़ी नहीं।